गाइस, वेलकम बैक टू तपस लाइफ। तो आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। नासिक पहुँचकर सबसे पहले हमने होटल बुक किया एंड देन रात को रेस्ट किया बिकॉज काफ़ी लंबी जर्नी थी हमारी। हमारे सुबह के 6 बजे के दर्शन बुक थे, रुद्राभिषेक बुक था, तो इसीलिए सुबह 4 बजे उठ के नहा कर फ्रेश होके हमें मंदिर भी पहुंचना था, जो कि लगभग 40 मिनट की दूरी पे थी। सुबह जल्दी उठकर दर्शन करने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, वो ये कि आपको पूरी सड़क खाली मिलती है। कुछ ही श्रद्धालु होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग दर्शन करते हैं, तो इसीलिए सड़क काफ़ी हद तक खाली रहती है। ऑन द वे ये छोटा सा पहाड़ मुझे दिखा जो कि बिल्कुल शिवजी की जटा की तरह लग रहा था एंड ऊपर चंद्रमा, जिस तरीके से शिवजी के जटाओं में चंद्रमा जी विराजमान होते हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तो मैंने इसको कैप्चर किया। 6 o'clock तक हमें मंदिर पहुंचना था और हम 5:50 पहुंच गए थे। सो गाड़ी यहाँ से ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, बट हमने स्पेशल परमिशन ली थी। सो हमारी गाड़ी अंदर तक गई और बस ये रहा उनका मेन एंट्रेंस और बस यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सो गाइस, हम आ गए हैं महादेव के दर्शन करने। दिस इज़ आवर 5th ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर एंड ये देखिए, बस अब हम यहीं जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने। जब हम मंदिर के लिए ऑन द वे जा रहे थे तो मैंने दादी को ये रंगोली बनाते हुए देखी थी, तो मैंने उनका एक वीडियो बना लिया था। जब हम पंडित जी के घर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि कुशावर्त कुंड में, जहाँ पे शाही स्नान होता है, वहाँ हमें जाकर अपने हाथ पैर धोना है एंड वहाँ से जल भर के लेके आना है शिव जी के अभिषेक के लिए। पंडित जी के बताए अनुसार हमने सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए, जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे हमने शिव जी पे जल चढ़ाया, बरगद की पूजा की और उसके बाद ज्योतिर्लिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए हम यहाँ से इसी शाही कुंड से जल भर कर ले गए। स्पेशल दर्शन के लिए यहाँ इस टिकट काउंटर से आपको टिकट्स लेने होते हैं। 200 इसका चार्ज है पर पर्सन और टिकट्स लेने के बाद फिर हम मंदिर की ओर चले। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। मंदिर के ठीक पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है उसे ब्रह्मगिरी कहते हैं। सो गाइस, इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पुराणों में लिखा है कि गौतम ऋषि और गोदावरी माता दोनों ने यहाँ पे कड़ी तपस्या की और भगवान शिव से प्रार्थना किया कि वो यहाँ पर आके वास करे। फिर महादेव यहाँ त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान हैं। अगर आप ज्योतिर्लिंग को ध्यान से देखें तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे 3 शिवलिंग दिखाई देंगे। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया है आप लोगों के लिए, जो अभी आपको इसी क्लिप में दिखाई देगा। शिवपुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनाई हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। गाइस, आज हमने हमारा 5th ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर कंप्लीट कर लिया है और ये रहे पीछे महादेव। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में अगर आप किसी से पूछें तो अलग अलग कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। तो ये व्लॉग में जो आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो वहाँ के पंडित के अगर आप माने तो उनके अनुसार शिवजी ने यहाँ पे अपने जटाओं को ज़ोर से पटका था, जिस वजह से गोदावरी जी वहाँ पे उत्पन्न हुई थी। और अगर आप गूगल की माने तो
उसमें ये बताया गया है कि ऋषि गौतम ने और गोदावरी जी ने प्रार्थना की थी शिव जी से कि वो यहाँ पे आके वास करें। तो गाइस सच क्या है झूठ क्या है, सही कहानी कौन सी है मुझे नहीं पता, इसके लिए आप शिव पुराण रेफ़र करें, उसमें आपको इन डिटेल सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में गंगा को पापनाशिनी कहा गया है, वैसे ही साउथ इंडिया में गोदावरी को पापनाशिनी कहा गया है। इस ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक करना अलाउड नहीं है और जलाभिषेक खुद से करना भी अलाउड नहीं है, तो आप पंडित जी के द्वारा करवा सकते हैं। मंदिर के पास ही बहुत छोटे छोटे महादेव के मंदिर हैं। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में आकर पूजा करने से अपने ऋणों से मुक्ति मिलती है। सोमवार का दिन था और हम इतने पवित्र स्थान पर पहुँचे थे, तो जहाँ जहाँ हमें मौका मिला वहाँ हमने शिव जी पे जलाभिषेक किया। कुशावर्त कुंड में शाही स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ पे इतनी भीड़ होती है स्नान करने के लिए। जिस दिन हम पहुँचे थे वहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी, जैसे आप इस व्लॉग में देख रहे हैं। दर्शन करने के बाद जब हम वापस अपने होटल जा रहे थे तो हमें ये दूर से ओम आकार दिखा, तो मैंने इसकी भी एक वीडियो बना ली। गाइस वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी जटाओं की, ये वही पहाड़ है जो कि मुझे रात को बिल्कुल शिव जी की जटाओं की तरह लग रहा था। इसी के साथ आज हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग होता है कंप्लीट। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। Till then, take care. Bye bye.